सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। किसी भी तरह के लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना, आवाज उठाना, लड़ना, ये सबसे बड़ा काम है जो ईसा ने सुपुर्द किया है, ये जीसस ने सुपुर्द किया है हम सब लोगों के लिए। उस लिहाज से स्टैन स्वामी उनका काम कर रहे थे। लेकिन स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी हमें ये बतलाती है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं चीजों को बर्दाश्त करने के। कि राज्य की एजेंसियां अगर उस 83 साल 84 साल के वृद्ध एक तमिल भाषी व्यक्ति के पास पहुंच सकती हैं जो कर्नाटक से होते हुए झारखंड जाकर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है झारखंड के आदिवासियों के लिए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में कुछ भी जो अच्छा है, जो पवित्र है, वो अब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पवित्र या सेक्रेड, जैसा मैंने कहा, सेक्रेड हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है, वही सेक्रेडनेस है और कुछ नहीं है। कोई प्रेयर, कोई दूसरी चीज नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बाकी चीजों को कम करके देख रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टैन ये काम कर रहे थे। स्टैन के पहले, यानी उनको जिस साजिश में गिरफ्तार किया गया है, और वो साजिश राज्य की साजिश है। यह कहना गलत है कि एक साजिश का पर्दाफाश करते हुए स्टैन को गिरफ्तार किया गया। हमें यह कहना चाहिए कि स्टैन की गिरफ्तारी राज्य की साजिश है, हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ, और उस साजिश में के तहत स्टैन की गिरफ्तारी हुई है। उसके पहले हम सब जानते हैं, वो चाहे सुधा भारद्वाज हो या शोमा सेन हो या आनंद तेलतुंबड़े हो या गौतम नवलखा हो या वर्णन गोंजाल्विस हो या दूसरे तमाम लोग हों, कबीर कला मंच के कलाकार हों, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यह कहा गया कि स्टैन उन्हीं के साथ इसमें शामिल थे। ये तमाम लोग, और इनमें से कई लोगों की विचारधारा से हम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई असहमति नहीं है कि ये सारे लोग हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कुचले गए लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे। ये सारे के सारे लोग, और इस तरह भले ही उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन सबसे दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई में इनका एक दूसरे से एक रिश्ता था, और हमारा भी इनसे एक रिश्ता है। मैं रांची कई बार गया हूं और मुझे इसका अफसोस है कि मैं कभी बगीचे नहीं जा सका और कभी स्टैन के साथ समय नहीं गुजार सका, लेकिन स्टैन के साथ काम करने वाले लोगों से मेरी लगातार बातचीत होती रही। हम आज यहां उनका गुणगान करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम इस पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि स्टैन की गिरफ्तारी के खिलाफ सिर्फ ईसाइयों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी के खिलाफ ईसाइयों को भी सामने आना चाहिए। जैसे सीएए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को कुचल दिया गया, और आज जो लोग सीएए के खिलाफ आंदोलन में थे उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, वो मामला ईसाइयों का भी होना चाहिए। स्टैन स्वामी को सजा इसकी मिली है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ ईसाइयों तक सीमित नहीं रखा है। अगर उन्होंने सिर्फ अपने आप को ईसाइयों तक सीमित रखा होता तो वो आजाद होते। हमें इसकी सजा दी जा रही है। हमें यह कहा जा रहा है कि तुम अपनी सीमा पार करके दूसरों के साथ रिश्ता कैसे बना रहे हो। एक ईसाई एक मुसलमान के लिए कैसे खड़ा होगा, एक व्यक्ति जो मजदूर नहीं है वो मजदूरों के लिए कैसे खड़ा होगा, एक जो आदिवासी नहीं है, जो संथाली बोलने वाला नहीं है, वो तमिल भाषी झारखंड में आकर
संथाली हो मुंडारी बोलने वालों के लिए कैसे खड़ा होगा? ये रिश्ते क्यों बन रहे हैं? इसके खिलाफ, यानी इन रिश्तों के खिलाफ ये पूरी साजिश चल रही है। इन रिश्तों को तोड़ देने की साजिश चल रही है और हम सब लोगों को इस पर विचार करना होगा और हमें अपनी कतार बढ़ानी होगी और एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा होना होगा। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में, और मैं यहां अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हाथरस में एक दलित लड़की के साथ दमन होता है, उसका उत्पीड़न होता है, तो सिर्फ दलित नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, ईसाई भी जाएंगे, तथाकथित उच्च जाति के लोग भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे, दूसरे तमाम लोग जाएंगे। उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये इंसानियत की बिरादरी है, ये हमदर्दी की बिरादरी है। स्टैन इसी बिरादरी के एक चमकते हुए सितारा हैं और वो भले ही जेल में हों, हमें यह पता है कि उनकी साफ, स्वच्छ, न्यायपूर्ण आवाज हम सब लोगों को ताकत देगी और हम सब लोग इस पूरे संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाएंगे ताकि हिंदुस्तान में वापस इंसाफ का राज कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। Who this regime regards as its enemies, and we have watched this regime, a regime which regards Father Stan Swami as an enemy of the government and of the nation, fit enough to send him at the age of 83 to prison under charges that could result in him spending the rest of his life behind bars. It says nothing about Stan Swami, it says everything about the government. How the government regards, I have identified, the pattern that we see. One big enemy of the government is, of course, India's Muslims. But another enemy of the government is the very poor. And who is the government targeting? The government is targeting people who are fighting with great courage for the rights of those who are most oppressed, particularly against corporate power, and that is what Stan Swami has done. The other set of people that the government is targeting are people who speak for Hindu-Muslim unity, for the unity of people across religions, across faiths, across identities. They are the other enemy of this government. And as I said, if you want to understand what is the character of the government, I think you need to understand it by the people that it is targeting. About Father Stan Swami, I had the good fortune, we had gone in a journey of the Karwan-e-Mohabbat, which was trying to respond to hate crime and hate violence and lynching across the country. So in one of our journeys, we had reached Ranchi, and just some days before, the police had conducted its first raid on the Bagicha ashram where Father Stan Swami lives. And so we decided that we must go there and express our solidarity and admiration with him. And we went there. After the action that was taken against him, I was sitting a couple of days ago and listening to the recording of what Father Stan Swami had said.
And I was moved often to tears listening to Father Stan Swami. He spoke about many things. He said that he spoke about the Adivasi people. And he said, as somebody who has committed his life to stand with the poorest, this is what I have to do, and this is why I came here. This is why I spent the last 30 years of my life in the service and in solidarity with the most oppressed Adivasi people. He talked about how large corporations were forcefully occupying their lands and their forests and rendering them pauperized. In fact, he particularly was speaking when we were with him. He spoke about the Adani company, which is importing coal from Australia and selling electricity to Bangladesh, setting up its factory in Jharkhand, and how they destroyed even the standing crops of the Adivasi people and had rendered them completely destitute and pauperized. And he talked about this, this crony capitalism under which our most oppressed Adivasi sisters and brothers are dealing, and how he resolved that he must stand with them. The police had come into his room to search. They found one very small room in which he has spent so many years of his life, and even so they took 3 hours looking through all his belongings. They took his phone and his laptop and quite clearly inserted conversations which they claim happened between him and various Maoists. When we spoke to him, he had zero fear and zero regret. And I think that's what's so extraordinary about a man in his 80s, taken, charged with the gravest crimes in our statute books, threatened with the entire power of the state. And what did he have to say? He said, I did what I felt was right. I would do it again. I am proud that I am in the company of other people who have stood with the poor, and if they're acting against them, they can also act against me. So he was, as I said, completely unafraid, with no regrets, proud, tall, with the love that he held in his heart. He belongs to a proud tradition of Jesuit and other priests whose commitment to stand with the poorest and the most oppressed has led them to take radical, brave positions against power, the power of the state and the power of big capital. In the definitions of our government today, someone like Father Stan Swami is a Maoist, and somebody like my friend Apurvanand, who spoke before me, and myself, we are jihadis and urban Naxals, and all of us, and in fact Father Stan Swami, I remember what he said. He said, according to this government, if you speak for the poor, you are against the government,
which means that you are against the nation, and it is that equation that is operating with the government. So I think that we all stand here with the highest and deepest of regard for one of India's great sons, who should be celebrated, who should be a role model for every young person. Somebody like him, somebody like Sudha Bharadwaj, and they formed a committee for which they are also being called persecuted prisoners solidarity. सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।